बताऊंगा चाहूंगा कि आप लोगों को बताओ। डिक्की 2004 में पद्मश्री मिलिंद कांबले जी के द्वारा पुणे में स्थापना की गई थी। अभी इसके पहले श्रवण जी हमें बता रहे थे कि बिहार से कुछ नहीं शुरू होता है। सही बात है। अगर कहीं का दलित अगर लड़ता है तो वो है महाराष्ट्र। वी शुड लर्न फ्रॉम देम। और कोई भी क्रांति आप देखिएगा तो वहीं से शुरू हुई है, स्पेशली दलित को लेकर के। तो ऐसे ही एक विचार जो है पद्मश्री मिलिंद कांबले जी का था। 2004 में उन्होंने देखा कि जो बाबा साहब का विचार है आर्थिक सुदृढ़ीकरण का दलितों का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसके पहले ही वो व्याख्याता के तौर पे भी काम कर रहे थे, एक सिविल इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो है बाबा साहब के बारे में बहुत जगह पे अपने बातों को, विचारों को रखना शुरू किया। और फिर 2004 में पुणे में दलित डिक्की दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की। इसका उद्देश्य ये था कि देखिए, वी कैन फाइट द कास्ट ओनली बाय द कैपिटल। लेट मी टेल यू, व्हेन आई एम सिटिंग in among the many peoples who are very rich, they don't consider the caste, they consider the capital. कितना पैसा है भैया, कितना करोड़ के हो, कितना 100 करोड़ का कैपेसिटी रखते हो, डोंट बॉदर अबाउट द कास्ट। कास्ट कुछ होता नहीं है, दिस कास्ट इज ओनली फॉर द पॉलिटिक्स। हाँ, टू रन फॉर देम सेल्फ। ये ना एक फिल्म है जो आपको दिखाता है, बट डायरेक्टर कोई और है, कहानी कोई और है। तो ये बाबा साहब का जो विचार था, ये बाबा साहब बहुत पहले जानते थे। 1927 में उन्होंने इस बात को रखा था। और दे ही टोल्ड कि यू कैन फाइट ओनली द कास्ट बाय द कैपिटल। और तभी उन्होंने बैंक वैंक और इस सब की स्थापना के बारे में उन्होंने जितना सब कुछ लिखा था, ये तब से चला आ रहा है। वी आर वेरी बिहाइंड, हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग उनको, उनकी बातों को बहुत देर से समझे। खैर, डिक्की अभी पूरे भारत में काम कर रही है। और जितने 27 स्टेट हैं, 27 स्टेट में 27 हमारा जो है आप बोलते हैं कि हमारा ब्रांचेज है। और किसी किसी स्टेट में 2-2 ब्रांचेज हैं हमारे। हाँ, और इसके अलावा 7 to 8 कंट्रीज में, यहाँ इंक्लूडिंग यूएस और स्पेन, देन यूके, सिंगापुर, देन आपको यूएई, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर, वहाँ पर भी हमारा डिक्की का जो है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। उन लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। अभी हाल ही में हमारा जो अभी मीटिंग हुआ था, उसमें पद्मश्री मिलिंद कांबले जी यूएस गए थे। वहाँ पर NSFDC है, तो उनके साथ मिलकर के हमारा जो है टीम वहाँ काम किया और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स लाए उन लोगों ने। तो देखिए, हमेशा मिलिंद साहब का 2013 में उनको इसी काम के लिए, स्पेशली जो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है कैसे होगा SC ST का, और उन्होंने क्या किया था कि हर स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ पर भी हम लोगों ने 2018 में मिलिंद सर आए थे। उस समय में पटना का प्रेसिडेंट था। तो मैंने उस समय में अरेंज किया था नीतीश कुमार से मिलने का, एंड वी हैड गॉट अ स्मॉल मीटिंग। तो हम लोगों ने बिहार सरकार को एक बुकलेट बना कर दिया था कि कैसा इंडस्ट्री पॉलिसी होना चाहिए, स्पेशली SC ST के लिए। बट गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर नहीं किया। बट लकली हमारे साथ उस समय में सिद्धार्थ सर थे, जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे। तो हम लोग उनसे मिले और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उस समय में शुरू किया गया। तो देखिए, आज बड़ा दुख की बात कर रहे हैं हम, तो चूंकि ग्राउंड पे देख रहे हैं 2018-19 से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है। बट अगर आज मैं एक फेयर लगाने चाहता हूँ, अगर फेयर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 100 काउंटर्स नहीं मिल सकता है। सोचिए, अब मतलब 25 to 30,000 से ज्यादा बेनिफिशियरी हैं, जिनको गवर्नमेंट ने 10 लाख का लोन दिया है। हाँ, कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर लीजिए। उन्होंने पेपर में दिखा दिया कि हमने इंडस्ट्री सेट कर दिया, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी सोचिए, गवर्नमेंट का इतना बड़ा पैसा हमारे अपने लोग ही खाकर बैठ गए हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड। लोगों, गवर्नमेंट ने एक सही मोटिवेशन के साथ काम करना शुरू किया। आप जितने चीज सोच रहे हैं ना कि मेरे लोग स्किल्ड हैं, ये हैं, लाइब्रेरी है, दिस ऑल आर विद द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बना हुआ था कि आपको ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, बट आइदर यू डोंट नो, आप उसको या तो नहीं जानते हैं,
या उसके बारे में उसको कैसे फॉलो करेंगे वो उस चीज को नहीं पता है आपको। ट्रेनिंग स्किल्स लेडीज के लिए आज के समय में पूरा वर्ल्ड प्लास्टिक, कितना मिलियन डॉलर्स का मार्केट है प्लास्टिक का। मैंने 10 लेडीज को खोजा, मैंने स्टेट में बोला कि 10 लेडीज, आई जस्ट नीड 10 लेडीज सर, हाँ, जिनको फ्री में सीपेट हाजीपुर में, मैंने बोला आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगा, रहने खाने पीने कोई चीज की नहीं, ड्रेस भी मिलेंगे आपको, हाँ, और आपको ऑलमोस्ट 1.5 या 2 महीने का ट्रेनिंग था। सो दैट वी विल कंडक्ट, उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 20-25,000 की सैलरी शुरू होगी। मुझे सर 10 महिलाएं नहीं मिली। तो देखिए हमारा, दीदी मैं आपसे बोलूंगा कि देखिए ये बहुत, एक आदमी हमको यहाँ पे बोला कि हम लोग पढ़े लिखे के बीच में ही उनको पढ़ाते हैं, एकदम सही है, हाँ, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हर तरह से जाकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जब तभी सक्सेसफुल है अनलेस यू आर नॉट एजुकेटेड। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो आपके लिए ये इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप दिहाड़ी कमा लीजिएगा और खा करके बस एक पौवा मार के, जो मैडम बोल रही थी, वो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यू विल नेवर थिंक कि आपका आगे का फ्यूचर जो है, आपका बेटा या ये कैसे काम करेगा। तो देखिए इसके लिए हम डिक्की के बारे में और या इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ जो भी है, इसके लिए अगर आप लोग को चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो एक बार हमारी या तो वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए या मेरा नंबर डाला हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आप लोग को किसी तरह की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, हर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकता, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए अगर 25 लाख की फैक्ट्री लगती है तो 25 लाख आप एक्स्ट्रा मानकर चलिए। उसके अलावा गवर्नमेंट के नाटक अलग होते हैं जो आपको टॉलरेट करने होते हैं। तो उतना अगर कैपेसिटी है तभी आप एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, अदरवाइज यू कुड बी अ ट्रेडर। मैं आपको बता दूं, मेरे एक सीनियर है, मैं नेतरहाट से हूँ, 94-98 बैच है, और यहाँ मेरे बहुत सारे प्रशासन में भी बहुत सारे सीनियर लोग, अभी प्रत्यय अमृतसर जो हैं वो हमारे स्कूल के सीनियर हैं, जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं। तो आपको जो है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो आप लोग अगर इसके बारे में अगर चाहिए कोई भी जानकारी, तो आप लोग वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफ से बता सकता हूँ। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग में मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं, मैं जिनको बता दूँ, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, बट उनका मंथली इनकम इन अ करोड़। बिहार की सबसे महंगी गाड़ियाँ वो मेंटेन करते हैं, और नॉट, ही इज नॉट वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 15 ईयर से वो ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं वो लोग। तो ट्रेडिंग भी एक बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी प्लास्टिक एज आ रहा है, बायो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा अभी शुरू होने वाला है, एकदम न्यू प्रोडक्ट है। बायो प्लास्टिक समझ कोई समझते हैं? कंपोस्टेबल प्लास्टिक, जैसे नॉर्मल प्लास्टिक हम लोग हटा रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तब कंपोस्टेबल प्लास्टिक आ रहा है, जिसको मार्केट में बहुत कम लोग अभी परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है। दिस फील्ड इज ओपन फॉर ऑल। द विजन, हर जिले में सर एक अंबेडकर संगठन है, एक क्या सर, ऐसे बहुत सारे संगठन हर जिले में है। बट द व्हाट द बेस्ट थिंग विथ यू कि सर आप ना हेडक्वार्टर में बैठे हैं सर, आप लोग यहाँ हेडक्वार्टर में हैं सर, आप जो सोच रहे हैं कि हमको जिले में जाने की जरूरत है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप पहले संगठन को अपना बनाइए हर चीज के लिए। जैसे सर देखिए बहुत अच्छा अभी उन्होंने बोला था, आप अपना एक लीगल विंग बनाइए, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, हाँ, एक पॉलिटिकल विंग के लिए भी देखिए, इस तरह से 3-4 विंग सर बनाइए, उस विंग को आप एक्टिव कीजिए। जिस जिले में जा रहे हैं ना सर, वहां पे ऑलरेडी वहां संस्था काम कर रही है, एक नहीं सर, बहुत सारी संस्थाएं काम कर, उन संस्थाओं के साथ सर मिल करके और तब सर काम कीजिए। वो संस्थाएं केस लड़ने के लिए या गवर्नमेंट तक अपनी बात को रखने के लिए ना सर, उनके पास उतना टाइम नहीं और पैसा नहीं कि वो पटना आएंगे, मैं लिटरली बोल रहा हूं। लेकिन वो उनके विचार और आप अपने विचार को मिक्स करके एक कॉमन आइडिया पे पहुंच के आप अपने विचार को गवर्नमेंट तक ला सकते हैं। तो आप एज ए सेंटर काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे विंग्स या कॉर्ड्स रहेंगे, वो कॉर्ड्स आपके लिए छोटे तौर पे काम करेंगे। तो अगर आपको अपना लाइब्रेरी सपोज इंप्लीमेंट करना है, आपने एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया कि प्रोटोटाइप मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम आइडियल डिस्ट्रिक्ट हमको बनाना है, तो सर आप वहां का जो भी एसोसिएशन उसके साथ बात कीजिए और वहां पे इंप्लीमेंट कीजिए, भाई इस जो है
प्रखंड में मैं ये काम करना चाहता हूँ, आपका काम ज्यादा आसान होगा, फास्ट होगा। क्योंकि सर ना संगठन इतने हैं, मुझे लगता है कोई सा प्रखंड नहीं है जहां पे संगठन नहीं है, और सब कोई अम्बेडकरवादी ही है सर, सब लोग काम कर रहे हैं उसी मिशन पे। तो ये आपके लिए सर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं सर, मोतिहारी में एक शिक्षक थे, उनके ऊपर केस हो गया था, फाइट करने के लिए सर हम लोगों ने वहां पे उनको पैसा वैसा सब कुछ डोनेट किया था। हाँ, उमेश राम जी को सर वो तो खैर हम लोग के लिए सर आइडियल है, उनकी तुलना सर हम नहीं कर सकते हैं। वो हम लोग के लिए ही इज वन ऑफ द माइलस्टोन, जिन्होंने अपना पूरा पेंशन लगा दिया फाइट करने के लिए। उनके सामने में मैं एक तुच्छ सा प्राणी हूँ, मैं उनके सामने बहुत कुछ नहीं है हमारा सर। तभी से मैं शुरू किया, आई विल डोनेट व्हाट आई कैन डोनेट। और मैं अपने वहां पर मोतिहारी में जो अंबेडकर समिति है, वहां कल्याण समिति का मैं भी मेंबर हूँ, और सर वहां हर जो जितना भी प्रोग्राम होता है उसमें बढ़ चढ़ के सर मैं डोनेट कर